अब मेरी सिक्योरिटी और सेफ्टी का क्या? वही तो खतरे में थी। ये सारा स्टाफ मिलकर डीएसपी को फोन करा है। एसएचओ है ये। एसएचओ छोड़ डीएसपी को फोन लग रहा है। एसएचओ क्या है? एसएचओ आप पहले मुझे आप बताइए कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? सर अब ये मेरी वीडियो बना रहे हैं। नहीं, ये तो आप मीडिया से हैं। मैं तो किसको रोक सकता हूँ मैडम? आप ही बढ़ाओ, आप बना लो, मैं तो नहीं जवाब देता। आप बंद कीजिए इसे। आप बंद कर। You don't have to right to stop my video because I'm a journalist. यहाँ लेडीज कांस्टेबल नहीं है। वो बात वो इनका डिपार्टमेंट है मैडम, वो इनका डिपार्टमेंट है। आपने मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपसे आपका एविडेंस लूंगा। हाँ, मैं एविडेंस लूंगा। तो इस समय फिर आपके साथ हरविंदर सिंह और श्वेता खबर आप देख रहे हैं। इस समय बात करेंगे, महिला यहाँ पर खड़ी है, पूछेंगे क्यों आखिरकार ये क्या जी क्या हुआ है मैम? सर मैंने 9:15 बजे सर प्लीज वो हमारी नहीं हेल्प मैं जस्टिस कर रहा हूँ, मेरा राइट है सर। मैं क्या आपको बुला तो रहा हूँ, मैं मेरा लाइव चल रहा है, मैं कैसे सुनूं? आप बताएं, बताइए जी। सर मैंने 9:15 बजे पुलिस को कॉल किया, रात को शाम को 9:15 बजे, रात के 9:15 बजे, आज 10 तारीख को। और ये मैंने मजबूरन तब किया जब सुविधा का सारे स्टोर का स्टाफ लगभग 30-40 लोग, उनके जनरल मैनेजर 120 लोग और मैनेजर 120 लोग विद जनरल मैनेजर स्टाफ, और वो सब गेट बंद करके और ऐसे आए हमारे ऊपर कि चलो इनको दिन भर से हम बातों से सेटिस्फाई नहीं कर पाए, सॉल्यूशन नहीं दे पाए, अब हम इनको देख लेते हैं। हम 2 सिस्टर और यहाँ पे एक ब्रदर अकेला, और वो सब हमें मारने के लिए आए, और उस सिचुएशन में हमें पुलिस कॉल करनी पड़ी। सर दिन भर से हम इनसे क्या प्रॉब्लम क्या थी जो सुबह से आप यहाँ पर थे? सर मैंने 2 महीने पहले यहाँ से एक ड्रेस परचेज किया था, वो ड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए दिया। 25,000 की मैंने यहाँ से शॉपिंग दी, 4 ड्रेसेस थी जिसमें ऑल्ट्रेशन का 1 वीक लेने के बाद, 1 वीक के बाद जब मैंने रिसीव की तो इन्होंने मुझे बोला अगर आप ट्राई कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो घर जाके भी करोगे तो हम बाद में भी कर देंगे, कभी भी लाइफ में ले आना, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। तो उसके बाद मेरे पास ट्राई करने का टाइम नहीं था, मैंने बोला कि मैं घर जाके ट्राई करूंगी और होगा तो कुछ मैं फिर ले आऊंगी। सर इन्होंने क्योंकि मुझे टाइम दिया था कि कभी भी ले आना, तो मैं आप 8 तारीख को इनके पास दोबारा लेकर आई। करो कॉम्प्रोमाइज, पुलिस का भी मैं इनका बाइट लूंगा। करो कॉम्प्रोमाइज सर। नहीं तो आप मुझे पे क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? आप कॉम्प्रोमाइज करें। मैं कह रहा हूँ, मैं उनका बाइट ले रहा हूँ, मैं आपकी भी बाइट ले रहा हूँ। कॉम्प्रोमाइज करें आप। अगर यहाँ पर अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारा राइट है सर कवर करना। उन्होंने प्रॉब्लम बताई, अब आप बताएं सर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई? मैं ये कह रहा हूँ जो भी है दुकानदार का और ग्राहक का झगड़ा है। हर बात मीडिया में नहीं जाया करती, हर बात इस परिवार के दो बंदों का, घर वालों का, दोनों का लड़ाई झगड़ा हो परिवार की तरफ, और हम कम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आप प्लीज उनको रोक दो ना, प्लीज रोक दो। रिक्वेस्ट करें आप। रिक्वेस्ट है, बिल्कुल रिक्वेस्ट है। आप मेरे को सिर्फ इतना बताएं कि कंप्रोमाइज आपका हो गया। मुझे यहाँ पे कोई 2 घंटे से लेडी स्टाफ को हम बुला रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेडी स्टाफ को बुला दो। लेडी स्टाफ इनके पास नहीं है। एक बंदा आया है सिर्फ पुलिस वाला, आईओ बोल के, और वो भी मैनेजर की सुन के, हमारे को ना सुन के मैनेजर का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा शोरूम है और वो उसको कोऑपरेट कर रहा है। जसवीर सिंह इसके सामने, जनरल मैनेजर के सामने एक अंदर से स्टाफ ने हमारे साथ बदतमीजी की, लेडीज को कुछ भी गलत बोला। अब आप खड़े देखते रहे। आपका कंप्रोमाइज हो गया आपका? सर नहीं हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज हमें नहीं। आईओ के आने के बाद भी भाई साहब आपने बात करी ना सर, आईओ के आने के बाद भी परिवार के यार है। 1 घंटे से मैं आईओ सर को बोल रही हूँ। सर इन सब ने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। हम दोनों बहनों की वीडियोस बनाई है, और दिन भर से तो हमें जो सेक्सुअली हरास कर रहे हैं और इंसल्ट कर रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कोने में खड़े होकर हंस रहे हैं। वो टेलर बार ड्रेस को जानबूझ के खराब करके, वो अगर टेलर है इस इतने बड़े शोरूम का, 5 बार एंटर करने का क्या मतलब है? दिखा चुकी हूँ तो क्या उसको फिटिंग नहीं करनी आएगी दोबारा? 1 घंटे में मैं 5 बार उसको ड्रेस पहन के दिखा रही हूँ। वो बार मुझे टच कर रहा है मेजरमेंट के बहाने, और वो फिर बोल रहा है कि मैंने तो इसको ऐसे नहीं छेड़ा, इसको वैसे नहीं छेड़ा। और उसके बाद मैं 7 बजे तक यहाँ पर ड्रेस ही ट्राई करके उसको दिखा रही हूँ, जबकि मुझे कल वो ड्रेस चाहिए। बाद में इनके मैनेजर ने कहा मैम आप ड्रेस छोड़ दो, आप मत लो। 2 महीने पहले मैंने ली कल के फंक्शन के लिए, और रात में आज ये मुझे बोल रहे हैं कि आप छोड़ दो, और मैंने तो छोड़ भी दी थी। मैंने आके उस सेल्स गर्ल को कहा जिससे मैंने शॉपिंग की थी कि मैम आपसे 2 महीने पहले। नो सर, मैं आपकी बाइट लूंगा जी। यू हैव टू राइट बोलने के लिए। देखिए आप प्लीज सुनिए सिस्टर, आपका बोलना राइट है तो मैं इनसे भी तो पूछूंगा। मैं उनको काउंटर कर रही हूँ कि वो मैम नहीं है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो है गीता, जिन्होंने मुझे ड्रेसेस दिखाई थी और पसंद करवाई।
करवाई थी। मैंने उनको पर्सनली आगे बोला कि मैम क्या 2 महीने पहले मैं इस दिन के लिए आपसे ये ड्रेस लेके गई थी कि आप रात को मुझे बोले कि सुबह मेरी ड्रेस मतलब मेरे पास है नहीं, मुझे कुछ और देखना है। मेरे इकलौते भाई का इकलौता फंक्शन, मेरे को इतना क्रेज था और वो मुझे बोली है सर कि आप ड्रेस पहन चुके हो 2 महीने में, फंक्शन अटेंड कर चुके हो और अब आप इसको लेके आ रहे हो। उनका अपने कस्टमर को ये बोलने का क्या मतलब है? और इनका मैनेजर खड़ा खड़ा देख रहा है और वो भी उसमें साथ दे रहा है कि हाँ ये ड्रेस पहन चुके हैं और फंक्शन हो चुका है। जी, अब आप क्या बताएंगे? इनका आरोप है कि ऐसे, सुनिए इनका आरोप है कि मैं ऐसे सर कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहती थी। इन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी ड्रेस के पैसे दे देते हैं। मैंने बोला कि अब आपके 8,000 रुपए, मेरा जो ह्यूमिलेशन हुआ है, जो टेलर ने मुझे सेक्सुअली हराश किया है, जो आपकी स्टाफ ने मुझे बोल के हराश किया है और जो पूरे शोरूम में मुझे 4 घंटे से सब देख रहे हैं पहन के और यहाँ घूमते हुए रिक्वेस्ट करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, बोलते हुए, अब ये 8,000 से कम्पेसेट नहीं होगा। मैंने बोला कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगी और मैंने ये सारा मैटर लिख दिया है और मैं बात कर लूँ इनसे। बताइए क्या बताएंगे आप? सर ये 3 बजे एंटर हुआ है सुविधा स्टोर, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि ऑल्ट्रेशन में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है सर। उसके बाद हमने अपना टेलर बुलाया, टेलर इनके साथ 2-3 घंटे लगातार इनकी ड्रेस कंप्लीट की है। कभी ये कह रहे हैं कि मेरी सिलाई दिख रही है, वो देड़ो सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट के लिए आई थी और उसमें ये बोल रही है कि हमारे पास जेन्युइन कस्टमर आते हैं, हमारे पास तो ऐसे कस्टमर आते ही नहीं है। आप तो ड्रेस में कुछ और ही कर रहे हैं। मैं बोलूंगी ये सर मेरे पास लास्ट में आई है 15 मिनट के लिए और उसके बाद भी इनका तरीका बोलने का ठीक नहीं था और उसके बाद मुझे इनसे ना तो कोई पैसा चाहिए था, कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं सिर्फ कंप्लेंट करना चाहती थी कंज्यूमर कोर्ट में। कोर्ट जानता या मैं जानती, लीगल ओनर को कॉल किया जाता और लीगली फैसले होते, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे 7 बजे से यहाँ से जाने नहीं दिया और अब 11 बजे है, ये मुझे रोक रहे हैं। के ऊपर हमें सबको बोल रहे हैं, प्रेशराइज किया इन्होंने कि साइन करो यहाँ पे, साइन करो यहाँ पे। इन्होंने 2 पेपर भरे हुए हैं, उनको हमारे को प्रेशराइज किया। उस लड़की को जिन्होंने जो गीता थी उसको इन्होंने इतना धमकाया, वो लड़की चक्कर खा के नीचे अंदर बढ़ी है लड़की, वो हमने उठा के दवाई मतलब बाहर भेजे हैं। बताओ क्या, अगर वो मर जाती है पैसे मांग रहे लाख रुपए का, लाख रुपए कहाँ से देंगे? लाख रुपए 5 बजे से लेके 9 बजे तक इतनी बदतमीजी करी है हमसे, इतनी बदतमीजी करी है हम सब बच्चों वाला, इतनी बदतमीजी करी है इन्होंने। हमने इनके पैरों में हाथ लगाए कि मैडम आपका जो फीस खराब हुआ है उसको बदले में आपको नया फीस। मेरी बात सुनो सर, हमारी बात भी सुनो। इन्होंने अपने सारे स्टाफ को मिला लिया और क्या सारा मिला लिया? स्टाफ बोला ऐसे क्या मिला लिया कि सर हम आपके साथ हैं, कि सर हम आपके साथ हैं और इन तीनों को तो, ये तो 3 ही है और घर से बाहर है, इन तीनों को तो हम देख लेंगे। और हम दोनों बहनों को अटैक करने आ गए और मेरे भाई को अटैक करने आ गए। मैं इनसे कोई पैसा नहीं मांग रही थी, मुझे सिर्फ इनसे एक्सेप्टेंस चाहिए था कि मैं आपके पास ड्रेस छोड़ के जा रही हूँ और पैसा नहीं लेके जा रही हूँ और मैं कंज्यूमर कोर्ट में दूंगी, आप इसकी मुझे रिसीविंग दे दो। इन्होंने मुझे रिसीविंग नहीं दी, बोल रहे हैं मैडम शोरूम बंद हो जाएगा, बाल बच्चे वाले हैं, सब गरीब हैं, हमारी नौकरियों में बात आ जाएगी, आप बात सुलझा लो, बात सुलझा लो। मेरे भाई को जेब में 20,000 रुपए कैश डाल रहे हैं कि सब लेके चले जाओ, ताकि बाद में बोले कि शोरूम से पैसे लेके चले गए। मुझे कह रहे हैं कि आप कंपेंसेट कर लो, किसी तरीके से कर लो। मैंने कहा कंज्यूमर कोर्ट देखेगी, मैं अपने टाइम की क्या कीमत लगाऊं? और मुझे पैसा दे रहे हैं और मुझे जाने दे रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। राइट जी, इंचार्ज साहब क्या बताएंगे, क्या था और किस तरह से कर? सर मेरे पास अभी कंप्लेंट गई थी, भाई कोई सुविधा शोरूम में कोई झगड़ा हुआ है, भाई कोई ड्रेस चेंज करने के उस पर। सर मैं तुरंत मौके पे पहुंचा, मैंने लड़के को कहा बेटा आप कंप्लेंट दो अपनी और हम जो लीगल कार्रवाई है वो कर देते हैं। इन्होंने सर अभी कंप्लेंट लिख के दी है। इनके लिए भी मुझे कुछ कहना है। बोलो जी। सर ये आयु यहाँ पे पिछले 1-1.5 घंटे से हैं और मैं इनको कब से कह रही हूँ लेडीज कांस्टेबल स्टाफ को बुलाओ और यहाँ से अगर कोई भी बाहर गया तो उस स्टाफ से हमें खतरा है, हमें क्योंकि रास्ते में जाना है तो वो हमें मार भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ भी कोशिश की थी मारने की। और इनके सामने भी सुविधा का स्टाफ, मैंने कभी ये बोला कि मुझे घर जाना है और लेट हो रहा है तो सुविधा के स्टाफ से लड़के बोलते हैं कि चल हम भी तेरे साथ घर चलते हैं। तेरे पुलिस कांस्टेबल के सामने, आईओ के सामने लड़कों ने मुझसे इस तरह से बात की है और इन्होंने किसी लड़के को कुछ नहीं कहा और सबको जाने दिया शहर से बाहर। अब हमारी सेफ्टी का क्या? सबने पुलिस के सामने हमसे बदतमीजी की है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि पुलिस के आने से पहले हमारे साथ क्या हुआ होगा? अगर मेरा भाई बोल रहा है मेरी बहन की वीडियो मत बनाओ तो उसे मारने आ गए सब। अब आप क्या चाहती हैं? सर मैं चाहती थी कि ये सारा स्टाफ अरेस्ट हो और इन पे कार्रवाई हो, पर ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे वो तो पुलिस का है, मेरा राइट था आपको दिखाना, पुलिस को दिखाना, स्टाफ को दिखाना, वो मैंने दिखाया। अब क्या जस्टिफाई पुलिस करती है, क्या मिलता है वो तो आपने देखा। राइट जी, मैंने अपना फर्ज पूरा किया।
तो इस समय आपके सामने जी हाँ खड़े हैं सुविधा के बाहर, और जो महिला का आरोप है वो साफ के इस तरह से परेशानी आई है, लेकिन स्टाफ का आरोप है कि हमें जो है इतने गुना जो है पैसे मांगे गए। साफ तौर पर अब पुलिस प्रशासन इसको तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। झगड़े की अगर बात करें तो महिला इस समय जो है साफ तौर पर कहती हुई कि मुझे इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो मैं शोरूम से हटूंगी नहीं। खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिएगा। क्या है, किस तरह है, इसका जस्टिफाई जो मेन मैनेजमेंट स्टाफ है वही आएगा तो ही मालूम पड़ेगा। एक बार फिर जो है सुविधा जो है इस समय फिर एक बार विवादों में। 1 मिनट में आ जाओ, पूरे 1 मिनट में मेरे जो सुविधा के बाद वो तो बहस होती हुई आपको सामने दिखाई देती होगी। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। तो बहस जो है साफ तौर के आपको दिखाती हुई यहाँ पर बहस होती हुई दिखाई आपको सरेआम देगी। लेकिन अब क्या, किस तरह का माहौल रहेगा, क्या है, महिला अपनी जगह पर खड़ी हैं, कहाँ से हैं, परिवार सारा पहुँचा हुआ है। जी क्या बताएंगे? ये सर अंदर 2 बहनों को लेके एक भाई आया हुआ है, गुंडागर्दी कर रहा है सर। 80,000 मांग रहे हैं, 8,000 रुपये की ड्रेस के, और सारी सर्टिफिकेशन करके दी है इनको, चेंज करके भी दी है, और मारने को आ रहे हैं, बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है इस चीज़ की। है एविडेंस? दिखाओ आप। अभी नहीं है हमारे पास, अंदर रिकॉर्डिंग है, स्टोर के अंदर है, स्टोर के अंदर की रिकॉर्डिंग। मेरे को भी मारने के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है सामने निकल के आया भी, ये स्टाफ को अंदर रोक रहे थे। ये हमारे में खुद अंदर रोक रहे थे, हमारे पास उस चीज की भी रिकॉर्डिंग है। खुद रोक रहे थे, आगे ये लेडीज खड़ी होगी, मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगी। मेरे को चाबी दो, लोग की चाबी घर जाके देख तेरे गड्डी के नीचे दूंगा। हमें घर भी नहीं जाने दे रहे, और लिया तेरे बच्चे कितने हैं? 2 है ना, धीरज जी और अनिल जी का है। तो देखिए किस तरह से फैसला यहाँ पुलिस प्रशासन है। मैनेजमेंट की आपने बात सुनी, सुविधा मैनेजमेंट साफ तौर पे कहीं ना कहीं कहता हुआ कि हमें जो है रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं और हमें रोका गया, घर जाने से रोका गया। पुलिस प्रशासन इस चीज़ का जो है क्लैरिटी करेगा भी क्या झगड़ा है, किस तरह का झगड़ा और कैसे फैसला होगा। जुड़ रहिएगा मेरे साथ, अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।